वंस अगेन वेलकम टू द ऑल प्योर सोल्स। हमारी सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आप सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से मत पढ़िए। आप इसलिए पढ़िए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप सच्चे दिल से सिर्फ 2 लाइन भी पढ़ोगे ना, सिर्फ और सिर्फ ये समझ के कि आपको नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपकी अंतरात्मा गवाही देगी वाह, फिर एग्ज़ाम तो अपने आप क्रैक होते चले जाएंगे। इससे आपकी अंतरात्मा की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपका सेल्फ एटीट्यूड बढ़ेगा, आपका कहते हैं काबिलियत बढ़ेगी आपकी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स। ठीक है, द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज लर्नर्स। Let's take a look. What is a learner? The learner must interpret the stimulus, differentiate and combine them and give them some meaning. Means learner जो है वो interpret करे। interpret होता है रिजल्ट निकालना, कुछ उसको एनालाइज करना। स्टिमुलस किसको, एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे। सपोज एक बच्चा है और ये आसमान है, इसका है, तो स्काई में जाता हुआ बच्चे ने एरोप्लेन देखा। क्या देखा? एरोप्लेन देखा। और मान लो उसने पहली बार देखा, तो उससे क्या परसेप्शन रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा इसको और जो सिंपल बाइक चलती हैं रोड पे, बाइक्स वगैरह, तो वो जो एसिमुलेट करके जो नॉलेज ले पाएगा वो है लर्निंग। मीन्स वो समझ पाएगा कि कोई तो चीज़ है जो हवा में उड़ रही है, वो जो बाइक्स हैं वो रोड पे चलती हैं, और ये कुछ नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जा रही है। ठीक है, तो ये होता है लर्निंग, कुछ मीनिंगफुल निकालना, कुछ अपने परसेप्शन में इन्वॉल्व करना, एनहेंस करना, इम्प्रूव करना, दैट इज़ रियल लर्निंग। तो देखते हैं मीनिंग क्या है दोबारा से। द लर्नर मस्ट इंटरप्रेट द स्टिमुलस, एक सेकेंड, स्टिमुलस डिफ्रेंशिएट, देखो अलग था ना, बाइक अलग थी, एरोप्लेन अलग था, एंड कंबाइन देम, कि बाइक वो है, एंड गिव देम सम मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग निकाले। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज़, लर्निंग, लर्नर। नेक्स्ट, स्टिमुलस। एनी, देखो स्टिमुलस होता है आप बच्चे की ओर एक गेंद फेंकते हो, मोटिवेशनल, वो किक करता है, वो है रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस इज सिंपली मीन्स गिविंग समथिंग, गिविंग एनीथिंग टू द स्टूडेंट, टू अ लर्नर, सो दैट in return you will get the response of what you want or related to your perception. Answer: any stimulus or set of stimuli, any set to which the learner is sensitive can become a part of his learning situation. ठीक है, देखो any stimulus और set of stimuli, एक स्टिमुलस एक भी हो सकता है, स्टिमुलस बहुत सारे भी हो सकते हैं। to which the learner is sensitive, कि बच्चा सीखना चाह रहा है, कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लर्निंग सिचुएशन, कि उसको समझ आ गया, उसने लर्निंग का पार्ट बना लिया, उसे कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट, वेट, वो हमारा जो ये कर्सर है वो, अच्छा ये, ठीक है, वेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ लर्नर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दीज आर परसेप्शन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखिए, परसेप्शन मीन्स कि आप क्या छवि बनाते हो अपने अंतरात्मा में, सबसे कोई चीज़ को देखते ही, जैसे एरोप्लेन को देखा तो आपकी क्या छवि बनी। ठीक है, एरोप्लेन देख के क्या छवि आपकी बनी, तो वो है आपके परसेप्शन। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से आप थॉट्स को सोचते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि क्या आप अपने आप से बनाते हो चीज़ें, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या नीड्स है, क्या मोटिव्स हैं, क्या इंटेलिजेंस है। प्रीवियस लर्निंग, वही बात है कि अब बच्चे ने देखा क्या, एरोप्लेन, आपने नोटिस किया होगा हवा आसमान में बहुत ऊंचे रॉकेट भी जाते हैं, बहुत ऊंचे, जिसमें से कि गैस दिखती है हमको। ठीक है, तो बच्चा फिर उसको ये देखेगा, पहली बार देखेगा तो उसको एसिमुलेट कर पाएगा। क्या कर पाएगा? एसिमुलेट कर पाएगा कि भाई वो एरोप्लेन था, ये कुछ और चीज़ है, ये और हाइट पे है। उसे कहते हैं प्रीवियस लर्निंग में कुछ ऐड करना। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स, एनी एक्शन और रिएक्शन टू अ लर्निंग सिचुएशन, कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। हम बच्चे से पूछते हैं क्वेश्चन, वो देता है आंसर, सिंपली रिस्पॉन्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स और भी हैं। वेट, इसकी वजह से, सॉरी।
जो कि इंपॉर्टेंट है। इन नेट एग्जाम दे में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन द लर्निंग प्रोसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ टॉपिक। रिसेप्शन। रिसेप्शन मीनिंग होता है कि व्हाट यू रिटेन इन द मेमोरी, गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम एब्जर्व चेंजेस इन स्टिमुलस स्टिमुली। मीन सिंपल याद रखो आप कि आप क्या रोक पाते हो, रिटेन कर पाते हो अपनी मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी, इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। आपने नोट किया होगा जब KVS वगैरह में जब हम क्लास में जाते हैं तो हम लिखते हैं ना TLO, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसे पता होता है कि आज हम ये सीखेंगे, टॉपिक से जुड़ा हुआ। सपोज ये टॉपिक हमारा आज क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो स्टूडेंट्स बी एबल टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड अप्लाई दैम। तो ये आपका TLO हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट करेंगे ताकि लर्निंग हो। अब देखो पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग, कि हमने पहले ही बता दिया कि सीखेंगे और सीख भी रहे हैं। नेक्स्ट, रीट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी मीन्स स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। समझ रहे हो कि आपको जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप देख रहे हो कि आपको कितनी नॉलेज है, सिंपल डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिव परसेप्शन, डिस्प्लेइंग कंटेंट विद डिस्टिंक्ट फीचर, यानी कि सिंपल आप PPT यूज़ कर रहे हो क्लास में, आप कुछ भी एक्टिविटी करवा रहे हो ताकि बच्चे की परसेप्शन बने, कुछ नया एनहेंस ऐड हो। सीमेंटिक एनकोडिंग, लर्निंग गाइडेंस, ये बहुत शॉर्ट में रखा है, लेकिन सीमेंटिक मतलब होता है कि लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, मीन्स आपके थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म। हम कहते हैं ना बच्चों आप करके दिखाओ, हमने पोएम पढ़ाई अब आप बोल के दिखाओ वो चीज़। री इन्फोर्समेंट, री मतलब दोबारा, इन्फोर्स मतलब कि आप चाह रहे हो कि बच्चा सही वे में उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसे आप करवाना चाहते हो। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट, द ट्रेवल एंड री इन्फोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर एंड इट एंटेल्स फीडबैक ऑल्सो, कि बच्चा अपने दम पे अपने बिहाफ पे कुछ नया सीख रहा है और फीडबैक भी दे रहा है। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन, मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम्स सो एज टू इंक्रीज अटेंशन। सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ को आप जब 5 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आपकी थ्योरी बन जाएगी। तो क्या कहते हैं जनरलाइजेशन, उसकी रिटेंशन, वो चीज़ मेमोरी में ज़्यादा रहेगी भी। तो ये तो हो गए टर्म्स, चलते हैं आगे। देखो 2 टर्म होती हैं, हमने पढ़ा होगा। देखो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पोर्टेंट, मीनिंग बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक what students applies in real life by himself, means that we called personalized application, means after gaining knowledge what he or she is applying in the real world according to his or her perception, her attitude, her thought process, that is reflective teaching, कि वो अपने बिहाफ पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सिचुएशन को, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। चलते हैं आगे। क्लासरूम लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, क्लासरूम लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चे अलग अलग होते हैं, क्लास एनवायरनमेंट, ओके, टीचर्स एंड लर्निंग एबिलिटीज़ एंड द लेसन सब्जेक्ट मैटर, ओके। देयर इज नो स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट टीचिंग मेथड टू फॉलो द एंड द टीचर शुड सीक अ सुटेबल अप्रोच टू प्रेजेंट देयर लेसन, कि कोई एक तरीका नहीं है हर चीज़ पढ़ाने का, तो डिपेंड करता है टीचर पे, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट करे, चीज़ों को समझाए और टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग बनाए। वी एज्यूम that reflective teachers are knowledgeable about pedagogy but still there is scope of improvement। वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स हैं, ये पूरी क्लास है, ये वहाँ पे बच्चे बैठे होंगे, ठीक, तुम जानते हैं, वो कह रहा है हम जानते हैं कि टीचर जानता है कैसे नॉलेज देनी है, लेकिन थोड़ी बहुत कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है और इस इम्प्रूवमेंट को कहते हैं एंटागोजी। ठीक है, मूविंग पेडागोजी टू एंटागोजी, ठीक है क्या, चलेंगे आगे, देखो देखते हैं भी। वी एज्यूम रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज a means of looking at what you do in classroom, thinking about why you do it, मतलब अपने आप देख रहे हो आप कि आपने क्या किया क्लास में, ये क्यों किया,
और क्या ये वर्क करेगा, वो आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना और सेल्फ इवेल्यूशन करना। द पर्पस ऑफ डूइंग इट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टीचर यहाँ पे खुद को देख रहा है कि उसने तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचर की, वो अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, समझो ना। क्योंकि टीचर जब स्वयं परिवर्तन होगा तो ही तो बच्चे परिवर्तन होंगे। तो आपको सिंपल और सैम्पल बनना है टीचर को, ठीक है। एक्सक्यूज। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ मीन्स ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम। क्योंकि क्लास में तुमने क्या किया, फिर देखना क्लास के बाद थिंकिंग अबाउट तुमने क्यों किया, क्या इस रिजल्ट मिला, क्या इससे बच्चों का परसेंटेज बढ़ा, और अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना और सेल्फ इवैल्यूएशन करना, ठीक है भाई। द पर्पस ऑफ डूइंग इट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ओके, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन जनरल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग इट। यानी कि चीज़ों को सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढना एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग कवर सजेशंस। की सजेशन देना, अपने आप को ही प्रॉब्लम्स को रिगार्डिंग हाइपोथेसिस बनाना, रीजनिंग करना, टेस्टिंग करना। अब ये सिर्फ टीचर अपने लिए नहीं करता, टीचर अपने लिए को देखता है और बच्चों को भी देखता है। तो दोनों की समझ, दोनों में क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ऑल्सो सीन एज एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस। एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस, एक मिनट। Reflective teaching is also seen as the attitude of questioning the practice of teacher's profession, कि टीचर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द पीयर ऑब्जर्वेशन, रिटन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेल्फ रिपोर्ट, ऑटोबायोग्राफीज, कि वो बच्चा कैसे करता है चीज़ों को, ठीक है ना। देखो सेल्फ written account of experiences, the peer observation, written account of experiences, self-report, autobiographies, journal writing, collaborative diary keeping and recording, lessons, student feedback, teacher story। तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो बात देखो कि ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये ऑब्जर्व है, फिर आप एक्सपीरियंस देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिपोर्ट खुद बना रहे हो, ऑटोबायोग्राफी देख रहे हो और महान लोगों की अपनी, ठीक है, कि क्या आप चेंज कर सकते हो लाइफ में। जर्नल राइटिंग, जर्नल लिख रहे हो, कोलैबोरेटिव मिल के डायरी बना रहे हो आप, केवीएस में बनाते हैं हम लोग डायरी, इंटरेस्टिंग लगती है बनाना। एंड रिकॉर्डिंग लेसन्स, लेसन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टूडेंट फीडबैक को देख रहे हो, अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो। तो ये सब किस में आता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। इट मे बी स्पेसिफिकली हेल्पफुल फॉर प्री सर्विस टीचर्स इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि टीचर बनने जा रहा है, उसको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। वेयर इन अ टीचर एक्ट एज एन अडल्ट लर्नर एंड अ फैसिलिटेटर इन एजुकेशन सिस्टम। टीचर जो है एक हेल्पफुल रिसोर्स है बच्चों के लिए, तो वो इसी बात कर रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, फीडबैक। जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग होगी, टीचर की प्रैक्टिस होगी और फीडबैक भी होगी। चलते हैं नेक्स्ट, ब्लेंडेड लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वंस अगेन। दिस टर्म वॉज ओरिजिनेटेड इन USA। देयर इज नो क्लियर सिंगल डेफिनेशन अवेलेबल फॉर इट। बच्चों को देखना पड़ेगा कि ये दिया किसने टर्म, ठीक है, ये हम लोग है, देखते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइंस ऑनलाइन लर्निंग विद फेस टू फेस लर्निंग। सिंपल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन को मिला दो तो क्या हो गया, ब्लेंडेड, नाम ही क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू एंड्रागोजी और टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल्फ बेस्ड, कोलैबोरेटिव और इंक्वायरी बेस्ड स्टडी। बच्चा आपने देखो एक टर्म सुनी होगी आपने, देखो 3 चीज़ें होती हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। सुन लेते हैं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि रिजल्ट आ गया है, ये सीधा सीधा है समेटिव इवैल्यूएशन। रिजल्ट आ चुका है, अब बाद में देख रहे हो कि मैंने कितना स्कोर किया इसकी होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सिंपल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, मतलब कि बच्चों का यूनिट टेस्ट हुआ 20 नंबर का, 18 नंबर आए और देखना है 2 नंबर कहाँ कट गया, अगली बार इंप्रूव कर लेगा। यानी कि अभी हम मिड टर्म में हाफ ईयरली गई। असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खुद ही अपने पे मास्टर कर रहा है, उसको किसी ने कहा नहीं है, वो इंटरेस्ट ये कहते हैं ना, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेटेड है, अपनी लर्निंग को, अपने गोल खुद सेट करता है, अपने को खुद आगे बढ़ाता है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है असेसमेंट एज लर्निंग की, सेल्फ बेस्ड, कोलैबोरेटिव और इंक्वायरी बेस्ड स्टडी। The goal of blended learning is to provide the most efficient and effective instruction experience by combining delivery modalities। यानी कि बच्चों को सही राह दिखाई जाए,
एक्सपीरियंस के बेस पे और नॉलेज की बेस पे, ताकि जो के लिए सही रहे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ाई इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी और ब्लेंडेड और रिफ्लेक्टिव टीचिंग पढ़ी। आगे ऐसे ही हम नई नई वीडियोस आते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। दिल से लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गॉड ब्लेस। ओम शांति। आगे बढ़ाएं अपने आप को और सबको। थैंक यू। ओम शांति।